हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके टाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो समझते हैं चैप्टर नंबर 8 को, जो कि हमारा है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था को विभिन्न संदर्भों में समझना। दोस्तों ये वाला चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है, जिसका नाम भाई मानव विकास की समझ। दोस्तों ये भी प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की बुक है। दोस्तों आज की वीडियो में समझते हैं आज के पहले टॉपिक को, जो कि है हमारा बच्चे तथा बचपन की समझ। ठीक है, तो देखिए भाई, बच्चों और बचपन की समझ मनोवैज्ञानिक, समाचार और शिक्षा के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जब जो एक बच्चा है, ठीक है, वो सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी आगे बढ़ता है। जो इसका शिक्षा है, शिक्षा बच्चे का विकास करते हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चे को नई नई चीजें सिखाती रहती है, जिससे कि बच्चा अपने बारे में जानता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानता है, परिचित होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो भाई वो उस बच्चे की क्या सोचने की क्षमता है, ठीक है, वो कितना सोच सकता है, उसकी जो सोचने की दृष्टि है, उन सभी का हम विकास करते हैं भाई मनोवैज्ञानिक रूप से। ठीक है, और इसके बाद समाजशास्त्र ऐसा शास्त्र है जिससे हम समाज में रह करके चीजों से परिचित होते हैं। ठीक है, जैसे कि समाज में किन भाषाओं का प्रचलन है, ठीक है, और किन भाषाओं का परिचलन है, और किन चीजों का प्रचलन चल रहा है। ठीक है, तो उन सभी चीजों से अवेयर होंगे हम समाजशास्त्र के अंतर्गत। अब भाई जान लेते हैं कि बचपन का अर्थ। जब बचपन का अर्थ जान ले तो बचपन जीवन की भाई अवस्था होती है, जहाँ पर जो हमारी गति है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, ये हर तेजी से बढ़ती है। चाहे अगर हम बात करें भाई भावनात्मक रूप से, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, उसके जो इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। तुरंत उसको चीजें दे दो अच्छी अच्छी तो वो हंसता है। ठीक है, उससे वो चीजें अगर तुरंत थोड़ी देर के लिए छीन लो तो वो रोने लगेगा। ठीक है, अगर वो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर उसको देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसका जो सोचने का तरीका है, इतना भी विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, क्या विकासशील है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और इसके बाद में भाई सामाजिक रूप से भी उतना वो अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता है समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। और उसका यहाँ पे देखो, जो ये अवस्था होती है जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक मानी जाती है। जब हमारा जन्म हो जाता है तो ये अवस्था हमारी चलती है किशोर अवस्था की, यानी 12 साल तक। ठीक है, बचपन को निर्माण की नींव कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारा बचपन है, एक बच्चे के जीवन में जो उसका बचपन होता है भाई, उसका बहुमूल्य होता है। ठीक है, क्योंकि जो उस बच्चे को बचपन में अगर अच्छी चीजें अगर सिखाई जाती है तो वो अच्छा जाकर के एक अच्छा नागरिक बनता है। ठीक है, क्योंकि जो उसको संस्कार मिलने हैं बचपन में ही मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बड़ा बच्चा आकर के तुरंत चीजों को अवेयर होकर के और खुद चीजों को सीख ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे सोसाइटी को देखता है, ठीक है, परखता है, उसके धीरे धीरे जो चीजें सोसाइटी में चल रही होती है उन्हीं को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, फिर उन्हीं चीजों को फिर वो बाहर लेकर के आता है। अब ऐसा अगर आप लोगों से बोले कि आपको इस कमरे में रहना है, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से बाहर नहीं जाना है, तो आप नहीं एक बार वो मानोगे भी नहीं। ठीक है, और वहीं अगर हम एक बच्चे को यहाँ पर रख दें, ठीक है, तो वो यहाँ पर रह लेगा। ठीक है, कोई उसको दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि उसको बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि बाहर क्या है, कहाँ क्या चीज है। लेकिन आप सब जानते हो, तो इस वजह से आपको असमंजस हो सकती है, लेकिन वो रह लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बचपन को निर्माण की नींव कहा जा सकता है। जैसा हम निर्माण करना चाहें, चाहे उसको संस्कारी बना दें, या फिर शिष्टाचार बनाए, या फिर उसको सभ्य बना दें, ठीक है, या फिर उसको एकदम से बिगाड़ दें, ठीक है, नकारात्मक उसकी सोच बना दें, ठीक है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाने की जगह या उसको आतंकवादी बना सकते हैं। ये सब हमारा बचपन डिसाइड करता है। जैसे बचपन में हमारा परिवेश होता है, ठीक है, हमें अगर अच्छा परिवार मिल जाता है, ठीक है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिल जाता है, तो वो बच्चे उनकी सोच और उनकी सोचने समझने की शक्ति काफी निरंतर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि आगे के व्यक्तित्व और व्यवहार की जो ऐसे इसे जड़ें इसी समय विकसित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे देखो, बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। जो बच्चे हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, तो बच्चे क्या होते हैं भाई, जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे, या फिर आप लोग जब छोटे थे, तो या और भी कोई बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आपके जो छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, आपकी सोसाइटी होंगे, वो थोड़े जिज्ञासु टाइप के होंगे, उनको हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि ये ताला है तो ये ताला किस तरह से खुल रहा है, ठीक है, पंखा है तो पंखा ये इधर से ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहा है, और इस तरह के उनके कई सारे क्यूरियोसिटी होते हैं। ठीक है, कई सारे वो क्यूरियोसिटी से उनके अंदर बनी रहती है, जिज्ञासु बने रहते हैं, ताकि नई नई चीजों को सीखें, एक्सप्लोर करें, जाने, उनको समझें। अब यहाँ पर अनुकरणशीलता, जो बच्चे के अंदर जो अनुकरणशीलता है, यानी एडजस्टमेंट, ये बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। इमोशनल रूप से ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उन्होंने इनको एक साथ अगर अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, तो ये आपके साथ ही हंसी मजाक करने लगेंगे। ठीक है, वही अगर आपने हल्के से अगर इनको आंखें दिखा दी, ठीक है, तो ये तुरंत रोने भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे कुछ इस तरह प्रकार के होते हैं। खेल प्रियता, हम खेल प्रियता की बात करें तो बच्चा खेल के माध्यम से सारी चीजें सीखता है। अपनी सोसाइटी में रहेगा तो वो खेल के माध्यम से सीखता है, अपने परिवार में रहेगा तो वो सारी चीजें खेल के माध्यम से सीखता है। तब अपनी सोसाइटी में रहेगा, अपने दोस्तों का सहयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से उसके सहयोग करने की भावना का विकास हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम जब खेलते हैं, ठीक है, तो उसके क्या होता है, हमारे सहयोग करने की भावना का विकास होता है। ठीक है, हम समूह में कार्य करना सीखते हैं। ठीक है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का भी विकास हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, निर्भरता, जो छोटे बच्चे होते हैं,
हमेशा निर्भर बने रहते हैं अपने पेरेंट्स पर, अपने अभिभावक पर, अपने फैमिली पर, ठीक है, अपने समाज पर। अब यहाँ पर देखिए भाई बचपन के विकास के पहलू क्या होते हैं, अब इनको जान लीजिए। तो बचपन के विकास के पहलू है भाई शारीरिक विकास। सबसे पहले जो बच्चे का विकास होता है पहले शारीरिक विकास होगा, ठीक है। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ेगा फिर धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति का विकास होगा, फिर उसके बाद सामाजिक क्रियाओं का उसका विकास हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। अगर देखो संज्ञानात्मक विकास, फिर उसके बाद क्या, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी आलोचनात्मक शक्ति, ठीक है, और वो किस तरह से चिंतन करेगा, मंथन करेगा, ठीक है, अब तो उसके सोचने का नजरिया, ठीक है, चीजों को देखने का नजरिया कैसा है, ठीक है, वो किन चीजों को अपने लिए अच्छा मानता है, किन चीजों को अपने लिए बुरा मानता है, क्या उसके लिए नैतिक चीजें हैं, क्या उसके लिए अनैतिक चीजें हैं, इन सभी की जान पहचान हो जाती है उसको, ठीक है दोस्तों। ये विकास के पहलू होते हैं इसके। भावनात्मक विकास जहाँ पर वो बच्चा भी छोटा सा है, वही अब धीरे धीरे क्या वो बड़ा हो रहा है। जब वो बड़ा होगा तो उसके बाद उसके अंदर भावनात्मक रूप से भी अच्छी बातें आ जाएंगी, ठीक है। जब वो भावनात्मक रूप से समझदार हो जाएगा तो उसके बाद जो उसके इमोशंस है वहां पर उसके बाद उसके कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। अब वो आपको जैसे कि ये वाली किताब अगर दे, ठीक है, मान लो कि आप किसी बच्चे को छोटी सी ये वाली किताब देते हो, ठीक है, और उसके बाद बच्चे से तुरंत ऐसे छीन लेते हो, ठीक है, थोड़ा तेजी से, तो बच्चे को एकदम से उसके मुंह बन जाता है और उसका रोने लगता है, ठीक है। ऐसा वो क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर फिर क्या होता है भाई, धीरे धीरे विकास होने लगता है, ठीक है। अब सामाजिक विकास, अब वो समाज में रहेगा, अपने परिवार में, ठीक है, जो भी बच्चे के लिए जो भी समाज होता है, ठीक है, वो सबसे पहला उसका समाज उसका परिवार ही होता है, ठीक है। परिवार से निकलता है अपने समाज में, फिर समाज से धीरे धीरे चले जाता है स्कूल की तरफ 6 साल की एज में, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम बच्चे बालवाड़ी आंगनबाड़ी में जाते हैं, वहां पर भी अपनी सोसाइटी को देखते हैं, वहां पर भी अलग अलग बच्चे आते हैं, ठीक है, उन बच्चों से इंटरेक्ट करता है, चीजों को जानता है, समझता है, उनके साथ फिर होड़ एक लग जाती है, तो धीरे धीरे इस तरह से विकास होता है बच्चे का। बाल्यावस्था के परिप्रेक्ष्य, ठीक है, बाल्यावस्था के परिप्रेक्ष्य इसकी ओर जानो तो जीवन का सबसे प्रारंभिक चरण होता है तो हमारी बाल्यावस्था है, ठीक है, जो मेरी बचपन की एज है, ठीक है, जो भी हमारी चाइल्डहुड है, वो क्या सबसे प्रारंभिक चरण, सबसे यानी जो हमारी शुरुआत है, बेसिक शुरुआत है हमारी यहीं से होती है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक ये फैला रहता है, ठीक है, और ये काफी संवेदनशील काल होता है। संवेदनशील इस काल को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्रियाएं हैं काफी अटपटी होती हैं। जैसे कि बच्चे को इमोशनली कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसकी मानसिक शक्ति का विकास नहीं हुआ है, उसको समाज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, कुछ भी उसको कोई भी ठग करके चला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या ये एक काल पूरे एकदम से सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर बच्चे को हम थोड़ा सा लालच दे करके कुछ भी उससे काम करवा लेते हैं, ठीक है, आप लोग करवाए भी होंगे, हर कोई करवाता है, ठीक है। बच्चे का विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास, ठीक है, बच्चे का फिर यहाँ पर क्या धीरे धीरे जब चीजों को करता है, सीखता है, तो इससे उसके विभिन्न दृष्टिकोणों का विकास होने लगता है। फिर वो जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कि मैं कौन सा काम करूंगा जिससे मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, या मेरे फैमिली मेंबर है, फिर और भी कोई लोग है जिससे वो खुश होगा, ठीक है। और भाई उसको ये पता चल जाता है कि मैं कैसे कौन से काम है जो अगर मैं वो नहीं करूंगा तो ये मुझसे सारे लोग नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे और मेरी पिटाई भी करनी है। तो यहाँ पर बच्चे को एक ठीक ठाक समझ हो जाती है। भाई इसके आगे जानते हैं कि जैविक परिप्रेक्ष्य ये क्या होता है भाई। अब यहाँ पर देखो, जन्म के बाद बच्चा धीरे धीरे शारीरिक रूप से क्या बढ़ने लगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी 0 साल का है और उसके बाद तुरंत ही वो 5 साल का हो गया, वो क्या धीरे धीरे बढ़ेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से उसकी एज हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। शरीर, मांसपेशियां, इंद्रियां, दांत, हड्डियां, मस्तिष्क आदि का तीव्र गति से विकास होता है। जो बच्चा 0 से लेकर के 2 साल तक की एज में होता है, जिसको हम कहते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी, जब वो इन्फेंसी पीरियड में होता है तो उसकी यहाँ पर शारीरिक रूप से जो भी वृद्धि होती है काफी तेज गति से होती है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के बीच में होती है, ठीक है दोस्तों। देखो इसी अवस्था को मोटर स्किल्स यानी चलना, दौड़ना, पकड़ना का विकास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी छोटे मोटर स्किल्स और फाइन स्किल्स दोनों का विकास हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे देखो भाई मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कौन सी चीजें विकसित हो रही है मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की क्षमता यानी तेजी से होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है यानी जिज्ञासुपन होता है, ठीक है। जब हमारे अंदर जिज्ञासुपन होगा तो हम चीजों को, नई नई चीजों को जानेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि हम संज्ञानात्मक रूप से मजबूत होंगे, हमारी जो सोचने समझने का तरीका है वो चेंज होगा। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है, उसको नहीं पता कि जो पानी है वो बहता हमेशा क्यों रहता है, ठीक है। एक जगह पानी को हम कहीं में भर देते हैं तो वो एक जगह रुक जाता है, लेकिन अगर मान लो कि हम और किसी चीज को भर रहे हैं तो वो नहीं रुक रही है, ठीक है। तो इससे वो धीरे धीरे क्या चीजों को जानता है, समझता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्याजे हैं, एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, जो कि बताते हैं कि बच्चा इस अवस्था में पूर्व संक्रांत प्री ऑपरेशनल और फिर ठोस संक्रांत कंक्रीट ऑपरेशन
अवस्था से गुजरता है। यानी जो उसके जो पहले यानी पूर्व संज्ञानात्मक में क्या होता है कि बच्चे को उतना पता नहीं होता है कि धीरे धीरे ठोस उस चीजें, पहले बच्चे को पूरी चीजों की अच्छे से क्लियरिटी नहीं है, धीरे धीरे जब उसको क्या क्लियरिटी होने लगेगी तो उसके जो भी चीजें हैं वो ठोस होने लगती हैं। ठीक है, यानी जो भी उसको चीजें नॉलेज है वो क्या फिर ठोस होने लगेगी। अब यहाँ पर देखो भाई, भाषा सीखने, स्मृति, कल्पना और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। जो बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्या कल्पना शक्ति यानी इमेजिन करने की पावर विकसित हो जाती है। उसके बाद स्मृति, जो बच्चे की जो मेमोरी है उसका भी डेवलप होता है। साथ साथ बच्चा किस तरह से अपनी समस्या को समाधान में करता है उसका विकास हो जाता है। बच्चे की सीखने की क्षमता, बच्चे का भाषाई विकास, ये सारी चीजें हमारे निर्धारित होती है भाई मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो भावनाओं, खुशी, गुस्सा, भय, स्नेह और यहाँ पर संतुलन बनाना शुरू हो जाता है। बच्चे यहाँ पर काफी मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था का आते ठीक है, और उसके बाद में बच्चों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज दुखमय है, कौन सी भयमय है, कौन सी गुस्सा वाली है, कौन सी निराशा वाली है। ठीक है, कौन सी चीज खुशी हमें देगी, कौन सी चीज दुखी हमें करेगी, इन सभी की नॉलेज बच्चे को हो जाती है। अब यहाँ पर देखो भाई सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर बच्चा परिवार, पड़ोस और विद्यालय से सामाजिक नियम व व्यवहार सीखता है। अब जो बच्चा है भाई कहाँ से चीजें सारी सीखेगा, व्यवहार जो उसका बिहेवियर है कहाँ से पूरा इफेक्ट करेगा, परिवार से और समाज से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो मित्र बनाने की शुरुआत हो जाती है उनकी, बच्चों के धीरे धीरे मित्र बनने लगते हैं, दोस्त बनने लगते हैं। आप लोगों के भी कुछ दोस्त होंगे जो कि आपका साथ अभी तक दे रहे होंगे। ठीक है, पूरा ग्रेजुएशन आपके साथ ही खत्म करेंगे, उसके बाद जो भी जॉब है पर प्लेस है वो भी साथ में रहेंगे। ठीक है, पहली क्लास में मिले थे तब से अभी तक साथ ही है। अब यहाँ पर भाई देखिए सहयोग, अनुशासन, साझा करना और समाज के मानदंडों को स्वीकार करना सीखता है। जो समाज में कुछ मानदंड दे रखे हैं, कुछ नियम दे रखे हैं, उन सभी का पालन किस प्रकार से करना है, उन नियमों को किस प्रकार से मानना है, इन सारी चीजों की बच्चों को नॉलेज हो जाती है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई आत्म परिचय, बच्चा यहाँ पर अपने बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी क्या भूमिका है समाज में, और इसका सामाजिक पहचान, समाज उसको किस नजर से देखता है, उसकी किस तरह से पहचान करता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी की बच्चों को पता चल जाता है। अब भाई आगे देख लेते हैं भावनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इस अवस्था में भाई भावनाएं प्रचलित होती हैं। भावनाएं हमारी कैसी प्रचलित होती है, हमें स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, प्रबल होती है, मजबूत होती इतनी नहीं होती, और इन पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। अगर हम अपनी भावनाओं पर भाई नियंत्रण अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इशू होगा। ठीक है, हमें कोई भी आएगा और कोई भी हमसे अगर किसी ने भी दो शब्द बोल दी तो हमारे आंसू बहने लगेंगे। ठीक है, कोई भी आएगा हमसे हंसी मजाक करके वो चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमसे फिर लोग खिलने लगे। ठीक है, तो इस वजह से जो भी हमारे भावनात्मक रूप से हमेशा मजबूत होकर रखना है। माता पिता और शिक्षक का व्यवहार भावनात्मक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जो माता पिता का व्यवहार है, जो एक टीचर का व्यवहार है, वो भावनात्मक रूप से बच्चे को मजबूत करता है। ठीक है, क्योंकि जो माता पिता है बच्चे को हमेशा एक सही गाइडेंस देते हैं, जो टीचर है वो भी बच्चे को एकदम बढ़िया एकदम सही गाइडेंस देते हैं, जिससे कि बच्चा अपनी गति से भटके ना। ठीक है, अपने जो भी उसका गोल है, जो भी उसका लक्ष्य है, वहां पर वो आराम से पहुंच जाए। ठीक है, भावनात्मक रूप से भी एकदम मजबूत बना रहे, जो भी उसके अंदर आत्मविश्वास है उसको भी बनाए रखना है। ठीक है, अगर बच्चे का सेल्फ डाउट अगर बच्चे को अगर होने लगे, खुद पे ही डाउट होने लगे, तो फिर वो खड़ा नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखो असुरक्षा या उपेक्षा मिलने पर बच्चा भय, संकोच और हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। जब उसके बाद में असुरक्षा, जब बच्चों को सुरक्षा नहीं मिलती है, बच्चों को उपेक्षा नहीं मिलती है, जो उसको चाहिए होता है वो नई चीजें नहीं मिलती है, तो बच्चे को गुस्सा आता है, आक्रोश आता है, भय मिलने लगता है। ठीक है, और उसके बाद में संकोच होने लगता है, और बच्चे के अंदर फिर एक हीन भावना आने लगती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, तो मेरा साथी था वो ऐसा कैसे कर गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो अब इसके बाद में जानते हैं इसका शैक्षिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, शैक्षिक इसका परिप्रेक्ष्य देख लो तो बाल्यावस्था शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल है। जो बाल्यावस्था है शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल इसलिए है क्योंकि भाई जो हमारा शैक्षिक पीरियड है इस यहीं से शुरू हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं, जो भी 2 साल से 5 साल 6 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो जाते हैं भाई आंगनबाड़ी में, बालवाड़ी में, जो कि वहां पर जाते हैं बच्चों, जो वहां पर एक आंटियां होती हैं, मैडम होती है, वहाँ बच्चों को सिखाती है। ठीक है, बच्चों के लिए वहाँ पर खाना आता है, सरकार उनके लिए योजना चलाते रहते हैं, ताकि जो बच्चे हैं अभी से सीखना है, अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपने अधिगम को स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो इन फ्यूचर वो बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन अपना कर सके शैक्षिक प्रक्रियाओं में। और इसलिए जो ये वाला काल है, जो बाल्यावस्था काल है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जब शुरू से वो सारी चीजें करेगा तो वहां पर उसकी रुचि रहेगी, इंटरेस्ट उसका होगा। ठीक है, उसके अंदर की एक उसका एक मन बनेगा। ठीक है, उन चीजों को करने का, पढ़ने का, ठीक है, आगे बढ़ने का उन वाले सभी क्षेत्रों में। तो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान भाषा, गणित, विज्ञान तथा जीवन कौशलों की नींव रखी जाती है। अब यहाँ पर हम प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बनाई है प्राथमिक सामाजिक शिक्षा, उसमें मैंने सारी यानी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है दोस्तों,
अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी एक बार देख लेना, चैनल में मिल जाएगी। यहाँ पे देखो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जो भी हम प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बच्चों को भाषाई ज्ञान सिखाते हैं, गणित की भाषा गणित सिखाते हैं, ठीक है, तर्क शक्ति सिखाते हैं और इसके बाद विज्ञान जीवन कौशल से, जीवन के जो भी बेसिक कौशल है उन सभी से परिचित करवाते हैं, ताकि जो बच्चा है अपने दैनिक जीवन में उसको कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस अवस्था में हम खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण प्रभावी होते हैं। जब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम उनको आए और डायरेक्ट बोल बोल के पढ़ा दिए जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप तो बड़े हो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करके दिखाना पड़ता है कि कौन सी चीज किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। इस तरह से डायरेक्ट उनको इस तरह से लेक्चर मेथड से समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको क्या करके दिखाना पड़ेगा, खेल आधारित गतिविधि करवानी पड़ेगी, ठीक है, उनको खेल में सिखाना होगा, उनको गतिविधि के माध्यम से सिखाना होगा, उनको प्रोजेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सिखाना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों को हम सिखाते हैं, करके बच्चों को दिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सांस्कृतिक परिपेक्ष है, ये क्या होता है, बच्चा जिस समाज और संस्कृति में बड़ा होता है उनकी परंपरा, मूल्य और जीवन शैली को आत्मसात करता है। अब जो बच्चा है, अब जिस सोसाइटी में रहेगा, ठीक है, जहाँ जैसे कि कोई हिंदू समाज का बच्चा है, कोई मोमडन समाज का बच्चा है, कोई बौद्ध समाज का बच्चा है और कोई जैन समाज का बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे अपने अपने धार्मिक संदर्भों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो छोटे से कोई बच्चा अपने मंदिर में जा रहा है, कोई बच्चा अपने वहाँ पर मस्जिद में जा रहा है, कोई बच्चा ईसाई है तो वो अपने चर्च में जा रहा है, कोई सिख है तो वो अपने गुरुद्वारे में जा रहा है, तो वहां से वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसको पता है कि हमारे धर्म में इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो बच्चे शुरू से ही सीखने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शुरू से जाने लगते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उसके बाद फिर अकेले जाने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, लोक कथाएं, रीति रिवाज, त्योहार और पारिवारिक जीवन उसके सामाजिक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो अभी हमारे त्योहार है, ठीक है, त्योहार क्या, जब हिंदू का त्योहार आता है तो हिंदू लोग खुश होते हैं, जब मोमडन का त्योहार आता है तो मोमडन ज्यादा खुश होते हैं। हालांकि खुशी सबको होती है लेकिन उतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो उनको ऐसा, सभी को ऐसा फील होता है कि हमारा त्योहार नहीं है ये, ठीक है। लेकिन जब अपना त्योहार आता है, ठीक है, जब वो क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो इतनी खुशी नहीं होती है हर किसी को, लेकिन खुशी सबको होती है अपने अपने त्योहार की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई जेंडर क्या होता है। ये देखो, जेंडर केवल मेल या फीमेल के बायोलॉजिकल अंतर तक सीमित नहीं है, ठीक है। जो जेंडर है, कौन मेल है कौन फीमेल, इसके बायोलॉजिकल अंतर तक सीमित नहीं है, जबकि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित भूमिका, व्यवहार और अपेक्षाओं को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों, जो जेंडर है। अब बाकी यहाँ पर डिटेल और समझ लेते हैं इसका थोड़ा। तो जेंडर को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो भाई होता है हमारा सेक्स, यानी जिसको लिंग कहते हैं। यहाँ पर देखो, यह जैविक अंतर होता है कि कौन आदमी फीमेल है कौन मेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कौन फीमेल है और कौन मेल है, यह हमारी जो भी बॉडी की संरचना है, ठीक है, जो भी हमारे विभिन्न अंग है, ठीक है, वो हमें बताते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, जेंडर या समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं आती है कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में कौन पुरुष है वो किस तरह के कामकाज करेगा, जो महिलाएं हैं वो किस तरह के कामकाज करेंगी, इन सभी को डिफाइन कौन करता है, जेंडर, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एक जेंडर शब्द का यूज करते हैं। देखो, पुरुष और महिला कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब हमें कौन डिसाइड करता है, जेंडर बताता है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे और देखते हैं।